हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर। उसमें पढ़ेंगे हम आज एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसका बेसिक देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी हमारी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले आता है हमारा इसमें कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। दिखाता हूँ मैं आपको एक्सरसाइज में कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। देखो पहले ही क्वेश्चन में ये यूज़ हो रहा है। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं पहले। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, और ये किसके लिए हम फाइंड करेंगे? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है। तो मैंने इससे पहले की वीडियोस में बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, ये बता चुका मैं आपको। पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें भी बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो भी होता है, ठीक है। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। पर ये अभी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आगे देखोगे। आगे एक चैप्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है, फोर्थ चैप्टर है शायद वो। तो देखो, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पर अब क्या करना है, हमें को इसमें रिलेशन निकालना है। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मैंने आपको बताया कि जीरोज क्या होता है। जीरो वो होता है जिस पे जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर कोई सा भी पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, ठीक है। इसके इसमें स्क्वायर है, यानी कि इसके दो जीरोज होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। डिग्री मैंने आपको बताई, हाईएस्ट पावर जो होती है, ठीक है। तो तो अब क्या, इसके जीरो जो है दो होंगे। तो इसके कौन कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कौन कौन से दो जीरोज माने जाते हैं हमारे पास? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके दो जीरो सपोज अल्फा एंड बीटा ये माने हुए, क्योंकि ये सीखने का तरीका है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर जैसे अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें तो अलग होंगे, क्योंकि उसमें निकालने पड़ेंगे कि जीरोस क्या होते हैं। पर इसमें समझने के लिए आपको दिए हैं अल्फा और बीटा होते हैं। और अब इसमें पूछता क्या है, इसमें कि एक्सरसाइज में पूछा क्या क्या है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट होता है, जो उसमें वो पूछता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये होते क्या है, देखो, ये पूछता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है? सम ऑफ जीरोज यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा ये होता क्या है? माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें देखो, इसमें माइनस बी क्या है हमारे पास? बी ये है और ए ये है और सी ये है, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए होता है ये, माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। तो देखो, टी यू सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज प्रोडक्ट कैसे होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? सी बाई ए होता है हमारे पास, ठीक है। सी क्या है हमारे पास? ये है सी, और ए क्या है? ये है। सपोज दैट, देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं आपके पास थोड़ा एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए ए क्या है हमारे पास? ए ये है 3, बी क्या है हमारे पास? 2 है, और सी क्या है यहाँ पर? 3 है। तो ए कैसे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट यानी कि जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और सी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सी में कोई वो नहीं है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल सी बात। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्या हमारे पास है? एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करना है इसका, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और जो रिलेशन हमने अभी देखा है कि प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट का रिलेशन जो है इन दोनों के बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो भी हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो इसके हमको जीरोस निकालने हैं, ठीक है।
और उसके रिलेशन को डिफाइन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इसको टू जीरो, क्योंकि इसको टू में जीरो भी होना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इसके जीरो कैसे निकालने हैं, तो देखो 8 इंटू 8 वन जा 8, तो मल्टीप्लाई करके इसका 8 आना चाहिए और प्लस करके प्लस या माइनस करके हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 इंटू 8 वन जा 8, ठीक है। तो इसका कैसे आएगा, तो देखो 4 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 2 गया तो क्या होगा, कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2 लेना है हमको यहाँ पे, माइनस का टू कैसे निकलेगा हमारे पास, तो देखो माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू जीरो, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन कॉमन निकालना है, ठीक है। ये फैक्टराइज का मेथड है इसका जीरो निकालने का, ठीक है। इसको आपने 9th में भी देखा होगा, सिंपल सा है। अब इसमें क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, एक्स माइनस का 4 ही अंदर हो गया। फिर अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा 2, ठीक है। तो 2 कॉमन आया हमारे पास, अब क्या होगा 2 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया एक्स माइनस का 4 बच गया, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है, इसको टू जीरो। अब दो हमारे पास वो जीरोस आ गए इसके, कौन कौन से, एक्स माइनस का 4 एंड एक्स प्लस का 4, ये इसके हमारे पास जीरोस आ चुके हैं। तो पहले 1 बाय 1 देखते हैं, सॉरी एक्स प्लस का 2 आए हैं, हाँ ठीक है। तो एक्स माइनस का 1 इसको टू जीरो, तो एक्स इसको टू प्लस का 4, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक्स प्लस का 2 इसको टू जीरो ये, और एक्स इसको टू माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास इसके दो जीरोस। अब क्या करना है हमको, फाइंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये डिफाइन करने हैं। तो क्या क्या रिलेशन होते हैं हमारे पास, तो देखो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरोस होते हैं एक, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, तो इसके लिए ए क्या है हमारे पास 1 है, और बी क्या है हमारे पास माइनस का 2 है, और सी क्या है हमारे पास माइनस का 8 है, ठीक है। तो देखो सी माइनस का 8 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये फाइंड करना है। तो दो जीरोस कौन कौन से आए इसके, 4 प्लस 4 और -2। अब इसको देखो, तो इसमें वैल्यू रखते हैं इसको, अल्फा क्या है हमारे पास 4 और बीटा क्या है -2, -2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 बाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो क्या हो गया हमारे पास माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 में से 2 गया, ये क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया हमारे पास इसका सम ऑफ जीरो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालना हमको, तो देखो निकालना है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास सी बाई ए, मैंने बताया आपको इससे पहले, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सी क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 8, सी बाई ए क्या है हमारे पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 4 एंड बीटा क्या है हमारे पास -2, अल्फा बीटा यानी कि दो जीरोस एक्स इक्वल्स टू 4 और एक्स इक्वल्स टू -2 आ रखे हैं। तो 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू सी बाई ए, सी क्या है माइनस का 8 है, माइनस का 8 बाई ए क्या है 1 है, तो 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल्स टू माइनस का 8, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमने डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 और इसको टू जीरो, ये किसकी फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो इसके लिए ए क्या है हमारे पास, ए इसको टू 4 है, बी इसको टू माइनस का 4 है, और सी इसको टू क्या है प्लस का 1 है। देखो ए इसको टू ये 4, बी इसको टू माइनस का 4 देखो, और सी की इसको टू 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं और इसके जीरोस निकालने, फैक्टराइज की मेथड से, ठीक है। तो क्या करना है 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास दो ऐसे ऐसे स्प्लिट करना है इसको कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 आए और प्लस या फिर माइनस करके हमारे पास माइनस का 4 आए, तो क्या होगा 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और -2 क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इसको टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास हाँ सही क्या है ना, हाँ सही क्या है, तो इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास 2s कॉमन आ गया हमारे पास, तो बचेगा क्या अभी हमारे पास, देखो 2s कॉमन आ गया, हाँ तो यहाँ पे 2s बच गया माइनस का 1, ठीक है।
अब क्या है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, माइनस माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, 2s फिर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका वो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरोस। तो इसका सिर्फ एक जीरो आ रहा है हमारे पास, देखो 2s माइनस का 1, ठीक है। और दूसरा भी 2s माइनस का 1 सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको टू जीरो। तो अब देखो 2s माइनस का 1 इसको टू जीरो। अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या करना है हमको इसमें, 2s इसको टू माइनस का साइन है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो s इसको टू 1/2 सेम इधर 2s माइनस 1 इसको टू जीरो, तो s इसको टू 1/2 सेम, दो जीरोस आ गए इसके, ठीक है। दो ये जीरोस आ गए। अब इसको s की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मेशन ये जिसका ये फॉर्मेट है ये जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, कोएफिशिएंट सम इसके रिलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो क्या करना है पहले, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इसको क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी क्या, बी क्या है हमारे पास, माइनस का 4, ठीक है। माइनस बी बाई ए क्या है हमारे पास 4, तो देखो माइनस माइनस का 4/4, ठीक है, कट गया। तो इसको क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या है ये अल्फा, ये तो 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो 1/2 प्लस 1/2 इसको टू 1, तो क्या होगा हमारे पास 1/2 2/2 प्लस 1 2/2, हाँ सॉरी 2/2 इसको टू 1, तो कट गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, क्या बच गया 1 इसको टू 1, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास, तो एक हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इसको टू सी बाई ए। सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास 1 है और ए क्या है 4, तो सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 और दूसरा भी 1/2, देखो तो 1/2 इंटू 1/2 इसको टू सी बाई ए। सी क्या है हमारे पास 1 है और ए क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको टू इम्प्लाइज दैट 1/4 इसको टू 1/4। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन, इसका डिफाइन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया दूसरा पार्ट भी हो गया इसका, ठीक है। अब इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो ये है इसका तीसरा पार्ट कुछ इस तरीके से। तो पहले इसको ठीक तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इसका सी का ये बीच में जा रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x² तो पहले होगा, फिर माइनस का 7x, फिर माइनस का 3 लास्ट में चले जाए क्योंकि सिंगल टर्म है, ठीक है। इसके साथ कोई सी वेरिएबल नहीं है। इसको टू जीरो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होती है, ठीक है। तो इसके लिए ए क्या है 6, बी इसको क्या है माइनस का 7, देखो बी के स्थान पे माइनस का 7 है, तो सी इक्वल टू माइनस का 3 के सी के स्थान पर माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 इंटू 3 इक्वल क्या है हमारे पास 18, लास्ट में 6×3=18, 6×3=18, लास्ट में मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, देखो तो देखो ये होगा 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 18, 9×9=18, 9×2=18 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 9 को देखो -9 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास -7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसको करते हैं, देखो देखो 6x² तो क्या होगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इसको टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हमने क्या इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास, जिसमें 6 का डिवाइड हो जाता है और जिससे 6 भी डिवाइड हो जाता है और 9 भी डिवाइड हो जाता है, और x तो कॉमन आएगा, x तो क्या आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू 3×2=6, तो 2x आ गया, माइनस का 3×3=9, 3 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास कॉमन 1, ठीक है, 1 कॉमन आ गया, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा 2x माइनस का 3 इसको टू 0। अब इसके दो को जीरोज आ गए हमारे पास, कौन कौन से 2x माइनस का 3 और दूसरा 3x प्लस का 1, ठीक है, इसको टू 0। अब देखो कैसे होगा, पहले एक एक करके निकाल दे, 2x माइनस का 3 इसको टू 0 एंड 3x प्लस का 1 इसको टू 0, ठीक है। अब देखो 2x इसको टू क्या होगा हमारे पास, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x इसको टू क्या हो जाएगा 3/2, एक 0 ये हो गया हमारे पास, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इसको टू 1 इधर जाए तो 1 इधर चले गया दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। x इसको टू क्या हो जाएगा हमारे पास -1/3, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास इसके दो जीरोस। अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके रिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करेंगे इसको हम। तो पहले है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ZERO जीरोस, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा इसको माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके इनका रिलेशन, कोफिशिएंट एंड जीरो का रिलेशन बार याद हो जाए। ठीक है, तो माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस का 7 है, अभी दिखाया मैंने आपको। बी क्या है माइनस का 7 है, और बी बाई ए क्या है हमारे पास 6 है, और 3 क्या है माइनस का 3, सी क्या है माइनस का 3 सी। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस और अल्फा दो जीरोस क्या है हमारे पास 3/2 और -1/3। तो देखो 3/2 माइनस का प्लस है तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा -1/3। इसको टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्या है हमारे पास -7 -7 बाई, और ए क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो तो 3 3 जा 9, और ये क्या है, हाँ ठीक है, देखो 3 3 जा 9, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 3 2 जा 6, 6 LCM आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 7/6। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, 9 में से 2 गया, 7/6 इसको 7/6। ये तो गया हमारे पास इसका सम ऑफ जीरोस। अब क्या करना हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। देखो थोड़ा जगह कम है तो इसको इस प्रकार से लिखता हूँ मैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इसको सी बाई ई। तो सी मेरे को हमने मैंने अभी बताया आपको, सी क्या है -3, और ए क्या है हमारे पास 6। क्योंकि सी -3 क्यों है, क्योंकि देखो सी की जगह पे -3 है, और ए 6 क्यों है, ए की जगह पे ए एक्स स्क्वायर उस स्टैंडर्ड की उससे कंपेरिजन करें तो ए की जगह पे हमारे पास 6 है। ठीक है, तो देखो तो अल्फा इंटू बीटा है, दो दो रूट्स क्या कहने के लिए हमारे पास 3/2 एंड -1/3। ठीक है, तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो सी क्या है हमारे पास -3, ए क्या है हमारे पास 6। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो 3 इंटू माइनस का 1 क्या हो जाएगा, -3, एंड 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या है 3/6। तो ये हमारे पास LHS RHS। तो ये भी डिफाइन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कौन सा तीसरा पार्ट हो गया। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो चौथा है हमारे पास 4u² प्लस 8u। ये थोड़ा सा अलग हो गया, देखो इसमें सी वाली टर्म नहीं दी है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, तो इसका डायरेक्ट ऐसा होगा 4u² प्लस 8u, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारे पास 4u कॉमन आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जो है 4 में भी हो रहा है और 8 में भी हो रहा है, और u दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, तो 4u क्या, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर अंदर बच गया 4u, तो यहाँ बच गया हमारे पास अंदर खाली u। ठीक है, प्लस ये 4u की जगह पर 4 2 जा 8, तो 2u अंदर ऐसे बच जाएगा। ठीक है, 2u नहीं, अंदर खाली 2 बचेगा, क्योंकि देखो u तो कॉमन आ गया है। ठीक है, तो अंदर खाली 2 बचेगा। ठीक है, u प्लस 2, और इसको 0 आ गया हमारे पास। तो इसके कौन कौन से जीरो आ गए हमारे पास, इसके देखो कौन, एक बार 4u इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखा, और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखा। ठीक है, 4u डायरेक्ट 0 के इक्वल रखा, और 4 + 2 0 के इक्वल रख गया, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया 0/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक कोफिशिएंट इसका एक 0, इसका 0 आ गया, और दूसरा 0 क्या है, क्या आ जाएगा इसका u इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये इसके दो जीरोस आ गए। अब इनका रिलेशन देखते हैं क्या है। पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ ZERO जीरोस। तो जीरोस क्या क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होते हैं, मानते थे। और क्या आई क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास -b/e। ठीक है, तो -b/e, तो b क्या हमारे पास यहाँ पे देखो 4u² प्लस 8u है, तो इसके लिए हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू का 4, b इक्वल्स टू का हमारे पास 8, एंड c क्या हो जाएगा हमारे पास g, क्योंकि देखो सी की टर्म नहीं दी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास c यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तो -b/a, माइनस बी क्या है हमारे पास 8, तो -b/a, तो -8/a, ए क्या है हमारे पास 4। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या क्या आया हमारे पास, अल्फा एक आया हमारे पास 0, और एक आया हमारे पास -2, तो 0 प्लस का -2। ठीक है, इसको -8/4, ए की वैल्यू 4 है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास -2, इसको ये कट गया, 4 2 जा 8, तो माइनस का साइन है, तो -2, इसको ये हो गया। तो एक आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अब हमको निकालना क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो
प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा इसको क्या होता है? सी बाई ए, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है, सी बाई ए। तो दिया गया हमारे पास अल्फा बीटा क्या है? 0 इंटू माइनस का 2 और सी बाई ए, सी क्या है? सी मैंने दिखाया था आपको कि सी वाली टर्म नहीं दी है तो ये 0 हो गया, ए क्या है? 4 है। तो देखो, और दो रूट्स क्या हैं? 0 और दो जीरोस क्या है हमारे पास? इसके रूट भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जीरो और माइनस का 2। देखो 0 इंटू माइनस का 2 इसको टू सी बाई ए, सी क्या है? सी की वाली टर्म थी नहीं 0 और ए क्या है हमारे पास? 4 था। तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो जीरो का मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो 0 इसको टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 0 इंटू, तो 0 इसको टू 0, ये भी हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट का प्रूफ हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15। तो देखो ये क्या है? टी स्क्वायर माइनस का 15 इसको टू 0। अब देखो इसमें क्या गायब है? टी स्क्वायर है बट टी वाली टर्म नहीं है, डायरेक्ट सी वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो देखो टी वाली टर्म नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट वाली टर्म है। तो देखो ए बी, बी वाली टर्म गायब है और सी वाली टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? टी स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या है? 0, क्योंकि बी की वाली टर्म दी ही नहीं है हमारे पास, टी वाली टर्म जो यहाँ पे टी, इस एक्स की जगह पर टी होना, टी दिखा है यहाँ पे, तो टी वाली टर्म दी ही नहीं है, ठीक है। सीधे सी वाली टर्म दी है, सी क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रूट्स, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके जीरोस इस प्रकार से निकालेंगे, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0 है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू हमारा 15 हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 का रूट, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में आएगा क्योंकि रूट है, ठीक है। तो अब इसके दो जीरोज हो जाएंगे, कौन कौन से? टी इक्वल टू प्लस का रूट 15 एंड दूसरा का माइनस का रूट 15, ठीक है। अब जो है इनके सम और प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइड पे करता हूँ इसका, ठीक है। तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरोस। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी, बी तो 0 है हमारे पास और ए क्या है? 1 है। तो देखो कैसे होगा ये? तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। तो देखो रूट 15 प्लस का है और माइनस का प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो अंदर माइनस, माइनस का रूट 15, ठीक है। तो देखो इसको टू क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस बी बाई, बी क्या है हमारे पास? 0 है, ए क्या है हमारे पास? 1 है, ठीक है। तो देखो, तो ये 12 जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15, तो 0 हो जाएगा, इसको टू 0। देखो 0 इसको टू 0, प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है हमको उसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रूफ, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जेड ई जीरोज, ठीक है। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इसको टू सी बाई ए। तो सी क्या है हमारे पास यहाँ पे? 15 है और ए क्या है? 1 है। तो देखो तो क्या होगा हमारे पास? ये है ना, हाँ। तो देखो रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इसको टू सी क्या है हमारे पास? 15 और ए क्या है हमारे पास? 1 है। तो ये हो गया 15। तो रूट आधा होता है, मेरे को आपको बता रखा है कि अगर ये रूट एक्स है तो इसकी ये एक्स की पावर 1/2 हो, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? पूरा मल्टीप्लाई होगी, पूरा मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 15 पूरा 15 इसको टू 15, तो ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट का प्रूफ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये है, तो देखो यहाँ पे क्या था? माइनस का 15 था और ये सी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 15 है, तो यहाँ पे माइनस का 15 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये माइनस का 15 इसको टू माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का प्रूफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ तो आ गया होगा क्योंकि थोड़ा सा छोटी इस जगह पे क्या है, इसी का क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, बताना था, अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले पार्ट पे इसका। तो ये है इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। तो देखो ये कैसे होगा? तो पहले इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इसके लिए ए क्या होगा? ए होगा 3, बी क्या होगा? माइनस का 1, क्योंकि देखो एक्स का कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं है तो माइनस का है आगे पे, तो माइनस का 1, एंड सी क्या होगा? माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 4 यहाँ पे सी के स्थान पे, ठीक है। तो अब देखो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, और क्या होगा हमारे पास? देखो 3 4 जा
12, ठीक है। 3 4 जा 12 या फिर 4 3 जा 12, तो क्या मल्टीप्लाई करके 12 होना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। ये तो कैसे होगा, तो देखो, तो सेम होगा 3 4 जा 12, तो देखो 3 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो देखो एंड 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। तो ये होंगे इसके दो। तो देखो कैसे होगा, स्प्लिट कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज मेथड से। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4x प्लस का 3x क्या हो जाएगा हमारे पास, x बच गया है, ठीक है। x बच जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है, ठीक है, माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या क्या बच जाएगा, 3x बच गया, फिर माइनस का 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 बच कॉमन आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन आया है यहाँ पे, और तब अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स क्या हो गए हमारे पास, दो रूट्स यानी कि दो जीरोस क्या हो गए हमारे पास, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या है 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू दूसरी साइड चले गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू ये 4 इधर चले गया तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/3। दो रूट ये आ गए इसके दो, यानी कि 2 जीरोस ये आ गए, 2 जीरोस ये आ गए, जीरोस यानी कि जहाँ पर कि अगर इनको इनकी वैल्यूज़ को इस स्टैंडर्ड में पुट करेंगे या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रूफ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब क्या निकालना हमको, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि ये रिलेशन दिया हो गया है, हमको रिलेशन भी फाइंड करना था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इसको टू माइनस का b/a होता है, तो b क्या है यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1, b/a क्या है 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा माइनस 1 और बीटा क्या है 4/3, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अल्फा माइनस का 1 बीटा क्या है 4/3 इसको टू अब क्या है माइनस b/a, माइनस b क्या है माइनस का 1 माइनस माइनस का 1 हो गया, a क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये 3, अब दोनों साइड सॉल्व करेंगे हम, 3 क्या होगा हमारे पास, ये ऊपर चलेगा 3, तो माइनस का 3 प्लस का 4 एलसीएम में 3 आ गया, इसको टू माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 1/3, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लस का 1/3 इसको टू 1/3, तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अब क्या क्या निकालना हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कैसे निकलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, तो देखो c क्या है हमारे पास यहाँ पे, c है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4, c/a क्या है हमारे पास 3 है, तो देखो और दो रूट्स क्या है हमारे पास माइनस का 1 एंड एक है 4/3, ठीक है। तो देखो माइनस का 1 इंटू 4/3, तो c क्या है हमारे पास माइनस का 4, a क्या है हमारे पास 3, तो कैसे निकलेगा ये, इसको टू क्या, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 इसको टू माइनस का 4/3, ये हो गया माइनस का 4/3 और ये माइनस का 4/3, तो निकल गया इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का सारे पार्ट्स कर दिए हमने, ठीक है। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, पहले दूसरे 2.2 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे और अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो बोल रहे हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर, इन नंबर से जो है प्रत्येक नंबर दिए हैं इनसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, तो ये पहले क्या है जीरोज का सम है और दूसरा क्या है जीरोज का प्रोडक्ट है। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा ये, देखो सब होती क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दिया होगा या तो हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये दो जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया होगा, या फिर हमारे पास अल्फा और बीटा अलग अलग दिए होंगे, ठीक है। तो देखो इनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है हमारे पास, तो देखो ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनकी x² और आगे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होती है इनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर दिए हैं, तो पहला नंबर क्या होगा सम ऑफ जीरोज होगा और दूसरा क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा।
तो इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल बनती है जब हमारे पास जीरोज और वो दिए होते हैं, क्या, जीरोज और जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, पहला पार्ट है हमारे पास 4/2, 1/4 और -1। तो देखो कैसे करना है इसको। तो हमारे पास है पहला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से पहला पार्ट क्या है हमारे पास 1/4 और -1। तो देखो पहले मैंने आपको बताया थी, पहला वाला क्या है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस ये जीरोज दिए हैं, ठीक है, फाइनल तो जीरोज दिए हैं, ठीक है। तो जो ये नंबर है इनसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इसको क्या होगा 1/4 पहले का सम है, तो दूसरे का प्रोडक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है -1 ऊपर लिखा है, ठीक है। तो अब इससे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो कैसे बन जाएगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है हमारे पास, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास -1 है। तो देखो क्या होगा x² प्लस का 1/4x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो ये तो आंसर में नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 4 LCM आ जाएगा, तो और जहाँ जहाँ 4 नए ऊपर के टर्म में वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 4 LCM आ गया हमारे पास, तो क्या होगा 4x², 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो -4 इक्वल्स टू 0। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्या दिया है हमारे पास, दूसरा दिया है हमारे पास क्या, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा दिया है हमारे पास √2 और 1/3, ठीक है। तो कैसे होगा ये, पहले इसको रिसेट करता हूँ। देखो √2 1/3 दिया है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो पहला क्या है हमारे पास सम है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ नंबर्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो दूसरा प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया 1/3, ठीक है। अब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब कैसे होगा x² और अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, √2x, ठीक है, इंटू √2 और x बार है, ठीक है, √2x, ठीक है। इसको ढंग से लिखता हूँ, देखो x² प्लस √2x, ठीक है। लास्ट पे है इसलिए थोड़ा ख़राब लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 1/3। अब देखो 3 LCM आ जाएगा, x², 3 LCM आ गया हमारे पास 3, ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो 3 LCM आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3x² प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो क्योंकि इसके डिवाइड में 3 नहीं है, तो देखो 3√2x, ठीक है, प्लस का 1, ये हो जाएगा। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्या कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी x² प्लस 3 ये √2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरा है 0, √5। तो पहला क्या दिया हमारे पास सम ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ नंबर, और दूसरा क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √5, अल्फा इंटू बीटा है, सॉरी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसका, जब हमारे पास ये दो नंबर दिए होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होता है, तो कैसे बनता है x² प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है x² इसको 0 हो जाएगा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 0 है, 0x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है √5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0x 0 इंटू बी वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। x² प्लस √5 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे का। अब चौथा देखते हैं हम, सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है। चौथा क्या है हमारे पास 1,1 तो पहला क्या है सम ऑफ नंबर्स यानी कि जीरोस 1 और प्रोडक्ट ये भी 1 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बनती है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे इसका वैल्यू रखेंगे और x प्लस
एक्स अल्फा इंटू बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस का 1, तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन गिवन नंबर्स से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस से, ठीक है। देखो ये बन गया। अब इसमें दो रह गए हैं, ठीक है, लास्ट के। पहले है हमारे दो, कौन सा, पांचवा है हमारे पास माइनस का 1/4 और 1/4 और 6 हमारे पास क्या है 4,1। ये आपको होमवर्क में करना है क्योंकि बहुत ईजी है इसको बनाना। और कैसे बनता है ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इस प्रकार से फॉर्म बनते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए क्या है हमारे पास, ये है माइनस का अल्फा प्लस बीटा इसको टू माइनस का 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इसको टू 1/4। तो इसको इनमें पुट करना है तो निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कर लीजिए। तो चलो आज के लिए इतने, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। ये होगी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट, तो इसका रिवाइज कीजिएगा घर में, ठीक है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में।